स्थानीय विधायक जो हमारे हैं उनका मैं इंटरव्यू देखता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि मैंने टोहाना की जनता को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाई। वो अपने बुजुर्गों को ही मानसिक गुलाम बता रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बयान है। उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? आप किसी भी कोने से घुस जाओ, किसी भी सड़क से चले जाओ, गंदगी का ढेर आपका स्वागत करता है टोहाना के अंदर। एमएलए बनूंगा तो फिर तो मैं ये कहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो सिफारिश लेके उन रेडी वालों के पास जाया करेंगे कि शर्मा जैसे काम करवा के दो, ये मैं गारंटी देता हूँ। मौजूदा विधायक जो हैं इन दिनों बड़ी चर्चाओं में इसलिए भी हैं, बहुत सी धार्मिक बसें चलाई जा रही हैं, सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है उनका खुद का तीर्थ यात्रा भी जाने का समय आ गया है। रोजगार सबसे बड़ा आज मुद्दा है हरियाणा का और टोहाने का। स्थानीय हॉस्पिटल नजर आता है, ये क्या मानते हैं आप, क्यों इस तरह की स्थिति है? आज तक किसी भी एमएलए ने, टोहाना के एमएलए ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। और A1 हरियाणा लगातार राजनीतिक हालचलों को आप तक पहुंचा रहा है और ख़ासतौर से हम लोग जाखल मंडी, टोहाना, तमाम क्षेत्रों में लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान किस तरह की राजनीतिक हलचलें हैं, इस पर चर्चा हो रही है। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं और ख़ासतौर से जो चर्चाओं का दौर है वो भी इनको लेकर के खूब नज़र आ रहा है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या राज है? नहीं, राज कुछ नहीं है। मैं पिछले 19 सालों से टोहाना क्षेत्र के जनता की सेवा कर रहा हूँ और जितनी गरीब जनता है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे ऑटो वाला है, चाहे कोई गरीब किसान मजदूर है, सब मेरे को अपना भाई समझते हैं। तो सिर्फ यही कारण है कि मुझे इतना जनता का प्यार मिलता है और मैं कांग्रेस की टिकट का प्रबल दावेदार हूँ जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा समय में जो विधायक हैं उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? वो दावे तो करते हैं बड़े बड़े कि हमने बहुत बदलाव किया है क्षेत्र में, बड़े विकास कार्य किए, आपके नज़रिए से बताएं। देखिए, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप देखिए टोहाना में क्या हालत हो चुकी है। आप किसी भी कोने से घुस जाओ, किसी भी सड़क से चले जाओ, गंदगी का ढेर आपका स्वागत करता है टोहाना के अंदर। और ये नैतिक कर्तव्य होता है एमएलए का कि अपने शहर को साफ सुथरा रखे, गली नालियाँ वगैरह साफ करवाए, सड़कें बनवाए, तो नैतिक कर्तव्य होता है एमएलए का। इसकी तो किसी कार्य में गिनती भी नहीं होती। गिनती होती है नौकरियों की होती है, जो कोई शिक्षा संस्थान ले आया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई ऐसी उपलब्धि लेके आया, रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लेके आए, उसकी तो एमएलए को उपलब्धि गिनवानी चाहिए। पर वो व्यवस्था हुआ था, मैंने चेंज कर दी, वो कर दी। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप जैसे भाइयों के चैनल के माध्यम से कई बार स्थानीय विधायक जो हमारे हैं उनका मैं इंटरव्यू देखता हूँ, तो वो ये कहते हैं, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि मैंने टोहाना की जनता को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाई। मतलब वो सबको गुलाम बता रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी उसमें आते हैं, उनके बुजुर्ग भी उसमें आते हैं, वो अपने बुजुर्गों को ही मानसिक गुलाम बता रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बयान है। और आप किसी भी इंटरव्यू में देखोगे वो सबसे पहले ये कहते हैं कि मैंने मानसिक गुलामी से दूर किया। तो मानसिक, इसका मतलब हमारे पूर्वज जो थे, पूरे टोहाना की जनता थी, वो गुलाम थी, कोई मानसिक गुलाम थे। तो ये बहुत बात गलत है। उनको ऐसे अशोभनीय बातों का नहीं बोलनी चाहिए और परमात्मा से डर के रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। परमात्मा जनता में आता है और जनता कृपा करती है, तब आपके ऊपर आप एमएलए बनते हो, मंत्री बनते हो। तो टोहाना की जनता इस बार उनको दिखा देगी कि उन्होंने क्या किया, प्रत्येक उसके सामने आ जाएगा जी। संजय जी, गरीबों के दुख दर्द की बात आप कर रहे हैं, रेडी पटरी पर काम करने वाले व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यदि आपको टिकट मिलता है तो ये जो गरीब तबका है, इसके लिए किस तरह का विजन आपके पास है? भाई साहब, मैं टिकट मुझे नहीं मिला, मैं एमएलए कभी नहीं रहा, लेकिन पिछले 19 साल से मैं रेडी वाले हो गए, गरीब भाई मजदूर हो गए, जितनी भी जनता है मेरे साथ जुड़ी हुई है। किसी को कोई दुख दर्द होता है, किसी को खुशी होती है, सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई साहब ये दिक्कत है। और मैं इतना सक्षम हूँ सरकार में, सरकार किसी की आए, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं एसपीडीसी से बात करता हूँ, उनकी कोई दुख तकलीफ हो, बात करके डीएसपी से करनी पड़े, एसएचओ से करनी पड़े, तहसील में करनी पड़े, मैं उनका हक, हर दुख में मैं साझेदार रहता हूँ। और जब एमएलए बनूंगा तो फिर तो मैं ये कहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो सिफारिश लेके उन रेडी वालों के पास जाया करेंगे कि शर्मा जी से काम करवा के दो, ये मैं गारंटी देता हूँ।
कि उनकी बोलबाला करवा दूंगा मैं गरीब जनता का। टोहाना से मौका मिलता है आपको, तो प्राथमिकता किस चीज़ की रहेगी, क्या बदलाव करेंगे? देखो, प्राथमिकता तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज बेरोजगारी की है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं युवा, और डिप्रेशन में जाने के कारण नशा कर रहे हैं, और नशे के लिए पैसे नहीं होते, फिर वो डकैती करते हैं या वारदात करते हैं या चोरी करते हैं, और वो कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। किसी का बच्चा मर रहा है, किसी का बच्चा जेल में पड़ा है, किसी की पुलिस पड़ी हुई है, बहुत हालात। इसकी मूल जड़ सिर्फ एक बेरोजगारी है। तो सबसे पहले बेरोजगारी दूर करेंगे, प्राइवेट तौर पे भी, सरकारी तौर पे भी, और रोजगार उपलब्ध कराएंगे ताकि किसी को बुरा काम सोचने का मौका ही ना मिले। रोजगार सबसे बड़ा आज मुद्दा है हरियाणा का और टोहाने का। रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, जिस तरीके से मर्जी करवाएं, या प्राइवेट लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करा के फैक्ट्रियाँ बनवाएं, या कोई सरकारी प्रोजेक्ट लगाएं, या मैं खुद यहाँ फिल्म सिटी बनाने की सोच रहा हूँ, जिससे आजकल मीडिया का ज़माना है कि यहाँ के जो टैलेंटेड युवा युवतियाँ हैं फिल्मों के माध्यम से अपना भाग्य आजमाएं, और भी बहुत योजनाएं मेरे पास हैं। और सबसे पहले आप देखना कि रोजगार के मुद्दे पे ही मैं कदम उठाऊंगा। बिल्कुल। संजय शर्मा जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जो जाखल की बात की जाए, यहाँ एक बड़ा ही शानदार हॉस्पिटल बना हुआ है, दूर से देखते ही लोगों को आकर्षित भी करता है। डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, खेल के लिए कोई स्टेडियम यहाँ नज़र नहीं आता है, और सड़कों की स्थिति तो हम आए हैं तो नज़र भी आती है। सबसे पहले डॉक्टरों, यानी कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है सीधा उसको स्थानीय हॉस्पिटल नज़र आता है। ये क्या मानते हैं आप, क्यों इस तरह की स्थिति यहाँ? देखिए, ये जो सिटी है, जाखल हो गई, टोहाना हो गया, ये जो कैटेगरी होती है सरकार की, ये मतलब सी श्रेणी में आती है। इनमें कोई अच्छा डॉक्टर ये सोच दे कि मैं पढ़ लिख के मैंने इतने लाख फीस लगा दी और मैं इतने छोटी सिटी में जाके क्या नौकरी करूंगा, कोई 2 रुपये बनेंगे नहीं, गरीब जनता मिलेगी, उनका फ्री में इलाज करूंगा। तो ये जो डॉक्टर वगैरह हैं, ये चाहते हैं कि गुड़गांव में, फरीदाबाद में, बड़े बड़े शहरों में पोस्टिंग हो, और ये सिफारिश के माध्यम से पोस्टिंग करवा भी जाते हैं, अपने ऊपर जाके करते हैं, और बड़े बड़े। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जो छोटे शहर हैं उसमें जनता को दुख सहना पड़ता है, और सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए का बिल भुगतान करना पड़ता है। तो ये आज तक किसी भी एमएलए ने, टोहाना के एमएलए ने विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। ये एक टाइम मुकर्रर कर दे कि हमें 4 दिन के अंदर डॉक्टर चाहिए, ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, और मेरे सारे ये मुद्दे संज्ञान में हैं। मुझे पता है कि कौन सा काम किस तरीके से होना है। मैं अगर कभी सरकार में नहीं रहा तो मैंने सरकारें चलाई बहुत है, सारी जनता को पता है। मैं बहुत अंदर तक घुसा हुआ हूँ, कई सालों से मैं मुख्यमंत्रियों को देख रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं, और मैं टोहाना की जनता को कहने का मौका नहीं दूंगा एक बारी भी ये काम नहीं हुआ। मैं अपने आप ये आने वाले 6 महीने में जीतने के बाद ऐसे काम कर दूंगा कि जनता बिल्कुल खुशी से आशीर्वाद देगी। मौजूदा विधायक जो हैं इन दिनों बड़ी चर्चाओं में इसलिए भी हैं, बहुत सी धार्मिक बसें चलाई जा रही हैं, सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, गरीबों की आंखों के ऑपरेशन की बात हो रही। क्या लगता है आपको, जो ये परोपकार की जो राह है, ये क्या टिकट तक ले जाए? भाई साहब, बात ये है कि 5 साल हो गए विधायक बने, 5 साल में क्यों बस नहीं चलाई, क्यों कोई चश्मा नहीं लगवाया? अब मुझे लगता है उनका खुद का तीर्थ यात्रा पे जाने का समय आ गया है, इस करके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तीर्थ यात्रा पे जाने की, और इस बार जनता उनको पक्का तीर्थ यात्रा पे भेज देगी। जी, आखिर में तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, इन्हें संजय शर्मा जी क्या मैसेज देना चाहेंगे एवन हरियाणा के माध्यम से? देखिए, मैसेज तो ये कह रहा हूँ, सब मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पिताजी माताजी दोनों टीचर रहे हैं। हमारा बड़ा मीडियम फैमिली रही है टोहाना के अंदर। मेरे ख्याल लगभग या तो टोहाना शहर में मेरे माताजी पिताजी के साथ के टीचर परिवार है, मतलब 500-700 तो वो परिवार लगा लो, जो परिवार है, जो मेरे को अपना बच्चा समझते हैं, और कुछ आधे से ज़्यादा पड़े हुए हैं माताजी पे पिताजी पे। बाकी मेरे साथ मतलब मेरा बहुत ज़्यादा प्यार टोहाना की जनता से है। मेरे को सिर्फ एक बार बस डिक्लेयर करने की जरूरत थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे को 2 दिन हुए हैं डिक्लेयर किए, और मेरे पास इतने संदेश आ रहे हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, स्नेह आ रहा है, और मुझे ये लगता है, और मैं माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तैयार हो जाओ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा चुनाव में लड़ रहा है, और आप मुझे उस विधानसभा तक पहुंचाओ, और फिर सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। मैं जाना और सरकार जाने, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और सारे लोग मेरे एक्टिव हो चुके हैं, और जिनको नहीं पता मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि, और आपसे आपके आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं, आपके साथ की, प्यार की और स्नेह की मैं कामना करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टोहाना की जनता इस बार मुझे
जरूर आशीर्वाद देगी। संजय शर्मा जी, इतनी खूबसूरत बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो टोहाना से एक संजय शर्मा जी जो कांग्रेस की टिकट को लेकर के दावेदारी न केवल पेश कर रहे हैं बल्कि बड़ी बातें वो ऐसी कि वाकई में गरीबों की आवाज़ बनने की तैयारी है। खासतौर से एक शिक्षक परिवार से होने के नाते संस्कारों की बात की जाती है और कहते हैं ना, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से गहराई से समझता भी है। संजय शर्मा से ये उम्मीदें न केवल की जा सकती हैं बल्कि इनका दावा भी कहीं ना कहीं सही नज़र आता है कि अगर यदि इन्हें यहाँ से मौका मिलता है तो ये बड़ी गहराई से इस क्षेत्र के विकास की गंगा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। A1 हरियाणा के साथ बने रहिए, इसी तरह की राजनीतिक हलचलों की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।